हेलो दोस्तों, मैं हूं के और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रगति एकेडमी विद के। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेष फल प्रमेय का अगला वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। शेष फल प्रमेय, इसमें बहुत सारे सवाल जो पावर के आधार पर आते हैं उनको लगाना हम लोग सीखेंगे। अब पावर वाले सवाल कैसे आएंगे, इन्हें लगाने से पहले जो मैंने इसको आपको पहले पार्ट में जो चीज़ सिखाई तो मैं एक बार बताना चाहूँगी, इससे आपको याद रहे कि आगे करना क्या है। हमें ये चीज़ याद रखनी होगी, जैसे यहाँ 73 लिखा हुआ है और 12 का भाग देना है, और माइनस के 46 लिखे हैं और 9 का भाग देना है। तो इन दो चीज़ों में हमें रिमाइंडर याद होना चाहिए कैसे निकालना है। चलिए इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, यानी जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं उससे कम बार पढ़ेंगे तो जो बचेगा वो प्लस का, ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो जो बचेगा वो माइनस का होगा, है ना। माइनस वाले में उल्टा हो जाता है, कम बार पढ़ेंगे तो माइनस वाला बचेगा और ज़्यादा पढ़ेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी टाइप के सवालों को हमें सीखना होगा। अब आते हैं पावर वाले सवालों में। ये चीज़ मैं पहले वीडियो में बताया, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे सवाल लिखा हुआ है 79 की पावर 20 में 13 का भाग देने पर शेष पूछा गया है ना। अब इसमें शेष निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हमें याद रखना हो, जैसे 79 को हम लोग 79 को कई बार लिख सकते हैं। यहाँ पर कितनी बार लिखना होगा, 20 बार, है ना। उसमें कितने का भाग देना होगा, 13 का भाग, ये मैं पहले सिखा चुका हूँ आप। अब 13 का पारा पढ़ो, 13 छंग 78, 78 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, प्लस का 1। ऐसे इसमें बचेगा प्लस का 1, ऐसे करके बढ़ता जाएगा हर बार। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सीधा डिवाइड 13 का इसमें करते हैं, या तो प्लस का 1 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा। अभी मैं केवल वही सवाल लगाऊंगा जिसमें या तो प्लस का 1 बन रहा होगा या माइनस का 1 बन रहा होगा। जरूरी नहीं कि हर बार प्लस और 1 माइनस 1 बचे, ज़्यादा भी बन सकता है। वो सवाल आपको अगले वाले वीडियो में या इसी वीडियो में मिल जाएंगे, कोशिश करूँगा तो। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल तो 79 की पावर 20 है में अगर हम लोग 13 का भाग करते हैं तो हमेशा पावर नहीं दी गई संख्या में भाग करना। तो 13 छंग 78, 78 चले गए इसमें से, तो प्लस का कितना बचा, 1, क्योंकि प्लस का है 20। अब 1 की पावर प्लस 1 प्लस का है, उसकी पावर कुछ भी हो तो प्लस का कितना रहेगा, 1। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए ऐसा एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हो 86 की पावर 300 में 17 का भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे, इससे मतलब अभी नहीं, अभी केवल इसका इसमें डिवाइड करते हैं, है ना। तो 17 का डिवाइड करेंगे, या तो ज़्यादा पढ़ लो या कम पढ़ लो, हमेशा इसके पास ही रखना है, 86 के पास, ठीक है। तो 17 का पारा 17 चकू 68, 17 पना 85, 17 चंगा 102, ज़्यादा हो जाएगा 102, 17 पना 85 रखते हैं। तो 85 रखेंगे तो इससे कम पड़ा जा रहा है, तो यानी जो बचेगा वो काय का बचेगा, प्लस का 1। उसकी पावर कितनी है, 300, और प्लस 1 की पावर कितनी भी हो, मान किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी प्लस के 1 हो जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए अच्छा, लिखा हुआ है 56 की पावर 221 में 11 का भाग देने पर, है ना। यानी 56 को हमें 221 बार लिखना पड़ेगा। तो ना इतना ना लिखकर हम लोग क्या करेंगे, 11 केवल इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 11 का पारा पड़ेंगे, 11 पचे 55 हुआ जाकर, 55 इसके कम है, नीचे वाला है। तो 55 इसमें से चले जाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 1, क्योंकि प्लस के ही है ये, 221 हुआ। तो +1 की पावर हो, उसका मतलब कुछ भी हो यहाँ पर, तो मान कितना रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। मैं हर बार प्लस का ही 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, है ना। ये 10-5 सेकंड में ही सवाल लग जाएंगे आपके, 10 सेकंड 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हो, अब देखना 71 लिखा हुआ है, इसकी पावर ले लेते हैं 32 में 9 का डिवाइड, शेष पूछा गया है, 9 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, है ना। तो चलिए फिर वही बात, मुझे इसमें डिवाइड करना होगा। अब 9 का पारा पढ़ते हैं, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, यानी या तो 63 ले लें या 72 ले लें। अगर आप इससे ज़्यादा ले लोगे, मैंने क्या बताया था, इसका टेबल अगर इसमें ज़्यादा पढ़ोगे आप, 71 में 9 का टेबल पढ़ते हैं, या तो आप 9 के पहाड़े में से ज़्यादा चले जाओ या 9 के पहाड़े में से कम रखो। तो 9 के टेबल में अगर हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो प्लस का निशान की जगह पर माइनस का बचेगा फिर। तो 9 का पहाड़ा हम लोग 63 पढ़ेंगे तो ये कम पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस का है। तो हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 9 अट्ठे 72। क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो 9 सत्ते अगर आप 63 पढ़ोगे तो बचेगा कितना हमारा यहाँ पर, 8 बचेगा।
अब 8 की पावर आप 32, फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, टाइम ख़राब होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसके पास रखते हैं, इस 71 के पास। तो 9 अट्ठे 72, 72 पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ लिया। अब इससे कितना ज़्यादा पड़ गया, एक ज़्यादा, तो एक काहे का हो गया, माइनस का, है ना। अब एक अगर माइनस का हो गया, उसकी पावर कितनी है, 32 है, ठीक है। अब एक की पावर अगर याद रख लेना आप लोग, अगर -1 की पावर इवन है यानी सम है तो हमेशा मान प्लस में रहेगा, और -1 की पावर अगर ऑड है मतलब विषम है तो मान हमारा माइनस में रहेगा। इतनी बात तो आपको याद रहे, ये दो चीज़ें अब काम आएंगे आगे आपको, या तो प्लस का 1 बनेगा या माइनस का 1 बनेगा। अभी तक तो प्लस ही 1 बन रहे थे, अब माइनस के भी हो सकते हैं, है ना। मैंने देखा माइनस का 1 आ रहा है, -1 की पावर कितनी है, 32 है। आप जानते हैं -1 का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो मान किस में आता है, प्लस में आता है। इसका मतलब इसका मान आएगा प्लस का 1। जैसे मान लो एक और लिखा हो 41 की पावर 36 में 7 का भाग देने पर शेष पूछ रहा है ना। तो हम इसका डिवाइड करेंगे इसमें। अब 7 का टेबल पढ़िए, या तो ज़्यादा पढ़िए या कम पढ़िए। ज़्यादा पढ़िए तो अलग अपोजिट निशान लगाना पड़ेगा और फिर ऊपर पावर रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। तो 7 पना 35, बहुत कम है, अंतर 1 का होना चाहिए। 7 छंग 42, तो अंतर 1 मिला, यानी 42 पढ़ा है तो ज़्यादा पढ़ लिया, यानी माइनस का 1 होगा। उसकी पावर कितनी हो गई, 36 हो गई, है ना। अब फिर देखा मैंने -1 की पावर अगर 36 है तो अगर ये संख्या कैसी है, सम है, इवन है। तो सम है यानी 1 की पावर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसकी पावर अगर सम होती है तो मान प्लस का ही रहता है। तो इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 हुआ। चलिए अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। मान लो लिख दिया जाए, इसी टाइप का सवाल ले लें। 41 की पावर हम लोग ले लें 71 में 7 का भाग देने पर शेष, है ना, शेष पूछा गया है। अब इसमें शेष निकालने के हम लोग क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, डिवाइड इसी में करना है। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 42, एक ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो माइनस का हो गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ज़्यादा पढ़ोगे तो माइनस का हो जाएगा रिमाइंडर। अब इस 1 की पावर कितनी है, 71। अब अगर -1 की पावर ऑड है, ये ऑड है, अगर विषम है तो मान माइनस का 1 रहता है। चलिए अच्छा, अब हम ध्यान देते हैं कि -1 आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया जाए, लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं देता है फिर क्या करोगे आप। तो आप देखा कोई ना कोई संख्या होगी जिसका 7 का टेबल हमने पढ़ा था तो माइनस का 1 बचा था, तो प्लस का भी तो बनना चाहिए। और मैंने आपको ऊपर समझाया था कि अगर हम लोग माइनस में भाग देते हैं तो अगर माइनस का बचता है तो इसको इसमें हटा दो, तो जो बचेगा वो प्लस का हो जाएगा, अपोजिट साइन का बन जाता है, वही यहाँ पर है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें 7 का डिवाइड किया होगा पूरी संख्या में और माइनस का 1 बचा रिमाइंडर, तो माइनस ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, इस माइनस को इसमें से घटा देंगे तो प्लस का कितना मिलेगा, 6। यानी हमारा रिमाइंडर प्लस का 6 भी हो सकता है और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि परीक्षाओं में अगर रिमाइंडर आता है तो प्लस का आता है। चलिए अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। जैसे मान लो लिख दिया जाए 73 की पावर 35 प्लस 4 में 9 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, है ना। तो ये सवाल ऐसे आ सकता है, यहाँ प्लस की हो सकती है संख्या, माइनस की हो सकती है, इनटू में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। इन सवालों को लगाएं तो हमें क्या करना है, इससे मतलब बाद में, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो 9 का इसमें डिवाइड करेंगे, 9 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 अट्ठे 72 निकल गए, 72 निकल गए तो बचा कितना, 1 बचा, इसी का तो बचा है, यानी प्लस का 1 बचा है। उसकी पावर कितनी हो गई है, 35, और साथ में प्लस के कितने हैं, 4, है ना। इसको हल करते हैं। अब 1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पर प्लस का 1 है तो पावर कुछ भी होने पर मान 1 ही रहता है, और प्लस के 4, तो रिमाइंडर हमारा कितना बन जाएगा, प्लस के। अच्छा, आंसर हो गया। अच्छा मान लो ऐसे सवाल लिख के आ जाए, 44 की पावर 37 माइनस 5 में 9 का भाग देने पर शेष, मान लो ऐसे पूछ लिया जाए, तो प्रोसेस तो वही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हल कर लेंगे, इसको बाद में देखेंगे। तो 9 का डिवाइड केवल इसमें करना है ना। तो 9 का डिवाइड करते हैं, 9 पना 45, ज़्यादा पढ़ लिया, कम पढ़ोगे तो 9 4 36, 36 से बहुत दूर है, 45 के बहुत ज़्यादा पास है, और हमने ज़्यादा पढ़ा है तो ज़्यादा पढ़ने से इसमें जो मान आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ लिया है। पावर कितनी है, 37, माइनस कितने आ जाएंगे, 5, है ना। चलिए अच्छा, यहाँ तक तो हमने यूज़ कर लिया। अब
-1 की पावर ये कैसी है, विषम है यानी ऑड है, तो -1 की पावर ऑड होने पर मान -1 रहेगा और माइनस के 5 हमारे और होंगे, तो कुल मिलाकर माइनस कितने हो गए 6, यानी शेष फल 6 हो जाएगा। ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन में नहीं देता तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को इसमें से घटा दो। 6 को घटाने से क्या बनेगा हमारा रिमाइंडर, +3 भी आ सकते हैं, तो रियल आंसर कौन सा होगा, +3। ठीक है, चलिए अच्छा अगला सवाल देखते हैं। मान लो लिख दिया जाए, ये सवाल मैं इसलिए +1 और -1 करके बना रहा हूँ कि आगे सवाल +1 की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकती है, बचती है शेषफल कुछ भी बच सकता है। अभी तो फिलहाल नॉर्मली क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो लिख दूँ 77 की पावर 23 - 4 +4 में 13 का भाग देने पर शेष, है ना। इसमें अगर 13 का डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचना चाहिए। तो चलिए अच्छा हम लोग देखते हैं, फिर वही प्रोसेस हमको इसमें डिवाइड करना होगा। तो 13 का इसमें डिवाइड करते हैं। चलिए 13 78 78, यानी प्लस का 1 ज़्यादा, सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का दे रखा है हमने ज़्यादा पढ़ लिया है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसकी पावर 23 है, प्लस के कितने हमारे पास 4 हैं। अब ये -1 की पावर कितनी है, 23 है, विषम है। -1 की पावर विषम है, इसका मतलब ये -1 होगा। प्लस के कितने हो जाएंगे 4, और 4 में देख चला है कितने बचे, 3 बचे, काहे के प्लस के, यानी रिमाइंडर कितना आया +3। अगर प्लस के ना मिले तो 13 में से 3 घटा दो तो -10 भी हो सकते हैं, या करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस के, यानी अगर प्लस का रिमाइंडर है तो माइनस का भी रिमाइंडर होगा, लेकिन माइनस का नहीं देगा तो प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा मान लो ऐसे लिख दिया जाए इस टाइप के सवाल को, 53 की पावर 40 × 7 में 13 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। मानो 13 जो भी हो सकती है संख्या, 13 है, 8 है, 20 है, 45, जो भी ले। फिलहाल तो अभी मैं नॉर्मली क्वेश्चन बना ही रहा हूँ आपके लिए। तो 13 का डिवाइड करना है, अब हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है पहले, इसमें नहीं करना है ना। तो 13 का डिवाइड करते हैं, 13 39, 13 चक्कू 52, 13 का पहाड़ा पड़ेंगे 52, यानी कम पड़ रहे हैं, 52 जा रहा है इसमें से, 52 जाने पर प्लस का कितना बचेगा 1, उसकी पावर कितनी है 40 × कितना है 7। अब 1 की पावर कुछ भी हो, अगर प्लस का 1 है तो पावर कुछ भी होने पर 1 ही रहता है, × 7, 7 का 1 गुणा करेंगे 7 एकम 7, रिमाइंडर हमारा प्लस का 7 हो गया। मेरी बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे मान लो सवाल को लिख दिया जाए, 32 की पावर 30 × 8 में 11 का भाग देने पर शेष। 30 की जगह पर यहाँ पर 33 कर लो, यार जो भी कर लो, 35 कर लो, 33 कर लो, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 11 का टेबल पढ़ते हैं इसी में, इसमें नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, तो इसी में दोनों पढ़ सकते हैं। मान लो बड़ी बड़ी लिख जाए तो यहाँ भी निपट लेते हैं हम लोग, फिलहाल तो यहीं देखते हैं। तो यहाँ भाग देते हैं 11 का, 11 3 33, ज़्यादा पढ़ लिया, कम भी पढ़ सकते थे लेकिन बहुत दूर हो जाता है, इससे पास रखना है। तो 11 3 33 पढ़ा हम लोगों ने, कितना हो गया 1 ज़्यादा हो गया, प्लस का है ये तो ज़्यादा हो गया है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। उसकी पावर कितनी है 33 × 7 में कितना है 8, ये रिमाइंडर बन रहा है। अब माइनस की पावर ये ऑड है, अगर -1 की पावर ऑड है तो माइनस का 1 रहेगा, × 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, -8 एकम 8, रिमाइंडर कितना आया -8, यानी 11 के टेबल में एक रिमाइंडर -8 आया है, तो प्लस वाला भी तो होगा। इस 8 को इसमें हटा दो, प्लस के कितने बच जाएंगे 3 हो जाएंगे हमारा आंसर, यानी रिमाइंडर प्लस का 3 भी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 94 की पावर 201 - 7 में 19 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, है ना। यानी 19 का डिवाइड करना है, रिमाइंडर बचाना है, प्रोसेस वैसा है। 19 का टेबल तो आपको आना ही चाहिए, तो 19 का पढ़ा पढ़ते हैं, 19 पन्ना 95, है ना। 95, यानी हमने क्या किया, इसको पढ़ा तो इससे ज़्यादा क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके पास 95 मिलेगा, 19 चक्कू 76 बहुत दूर हो जाएगा इससे, तो 95 यानी कि ज़्यादा पढ़ने पर माइनस का 1 हो जाएगा।
है ना। उसकी पावर कितनी है 201 माइनस के 7। अब देखना -1 की पावर कितनी है 201, यानी ये विषम संख्या है और विषम संख्या होने पर -1 दिया गया है तो मान -1 रहेगा और माइनस के 7 हो जाएंगे। ये दिए ही है हम लोगों को, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस के। ऐसा मत करना माइनस माइनस प्लस हो जाता, नहीं, माइनस माइनस में संख्याएं प्लस होती हैं, निशान एक जैसे होने पर संख्याएं प्लस होती हैं, निशान वही रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो माइनस का रिमाइंडर आया 8, लेकिन हमें चाहिए है प्लस का रिमाइंडर, तो 19 के टेबल में एक रिमाइंडर तो माइनस का 8 है, दूसरा रिमाइंडर हमें चाहिए। दूसरा रिमाइंडर कैसे करेंगे, निकालेंगे, इसको इसमें घटा देना, तो 8 19 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। तो माइनस का 8 था, ये माइनस का 8 रिमाइंडर है, 19 में से 8 के कितने बचेंगे 11 बचेंगे, 11 सॉरी 11 बचेंगे हमारे, है ना। तो हम लोग 11 रखेंगे यहाँ पर, यानी प्लस का आंसर कितना आया हमारा 11। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 37 की पावर 31 इंटू 23 की पावर 45 में 4 का अगर भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, है ना। अब ये 2 दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस 4 का उठा के इन दोनों भाग कर देंगे। 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 36, कम पड़ा, लेकिन रखा इसके पास ही, 4 दूनी 40 नहीं किया तो प्लस के 3 माइनस के 3 हो जाते, लेकिन हमने इसके पास रखा क्योंकि हमें या तो प्लस का चाहिए या माइनस का 1 चाहिए अभी तो फिलहाल। तो 4 दूनी 36 यानी कम पड़ा है तो प्लस का 1 बचा हमारा यहाँ पर, पावर 31 आ गई इंटू 4 पंचे 20 प्लस के 3 बचेंगे, 3 ना लेकर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, 4 चंग 24, एक ज़्यादा पढ़ लिया तो यहाँ बचा माइनस का 1 और उसकी पावर कितनी है कि 45 है ना। +1 की पावर कुछ भी हो +1 ही रहता है, इंटू -1 में ध्यान देना होता है, पावर अगर विषम है तो मान माइनस में यानी -1 हो जाएगा। अब -1 और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1 का रिमाइंडर, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, पेपर में दिया गया होगा, पेपर में क्या आंसर दिया होगा प्लस में, तो प्लस में निकालने के लिए क्या करेंगे 4 में से -1 यहाँ पे है, इसकी जगह पर घटा दो इस 4 में से तो कितना आ जाएगा प्लस के 3 आंसर हो जाएंगे हमारे। पहले वाले सवाल आपने देखे होंगे कि जिसमें लिखा होता था कि ये जिसमें भाग दे रहे थे वो संख्या छोटी थी और जिसमें भाग दे रहे थे वो संख्या बड़ी थी, है ना। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब जो तीसरे टाइप के सवाल जो होंगे जिसमें भाजक वाली संख्या वो हमेशा बड़ी दिखेगी और जिसमें भाग दे रहे वो छोटी दिखेगी। जैसे देख लो आप, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 20 में 7 का भाग देने पर, जैसे मान लो लिखा हो 3 की पावर 40 में 26 का भाग देने पर, या फिर लिख दिया जाए कि 40 लिख दिया जाए 5 की पावर 200 में 24 का भाग देने पर। इस टाइप के सवाल में लेंगे जिसमें भाजक जो होगा वो इससे काफ़ी बड़ा होगा, है ना। तो इस टाइप के सवाल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।